से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है एक्सरसाइज 7.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इसको समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो देखिए यहां पर ये रेखाखंड है, ये अपना क्या है, तो रेखाखंड है। इस रेखाखंड को जोड़ने वाली जो है ए और बी का कोऑर्डिनेट मतलब नियामक 4, -1, 4, -1 और -2, -3 दे रखा है। यहाँ पर ए और बी जो रेखा है, जिसमें ए बी रेखा में ए बिंदु का जो नियामक है 4, -1 है और बी बिंदु का जो नियामक है -2, -3 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। 3 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ठीक है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो चलिए यहां पर ये जो रेखा ए बी है, इसको 3 भाग में बांटते, एक यहां और एक यहां, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी। प्रत्येक दूरी आपस में क्या है, तो बराबर है। प्रत्येक दूरी आपस में क्या है, तो बराबर है। जब प्रत्येक दूरी आपस में बराबर है तो यहां से लेकर यहां तक यदि हम मान ले कि 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, यहां से यहां तक भी क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोल रहा है कि समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांट रही है। जब समान 3 बराबर भागों में बांट रही है तो क्या हम लोग एक काम तो कर सकते हैं। अब यहां पे यदि हम लोग एक काम करें, हम 5 न मान करके यदि हम इसको 1 मान ले, यहां से यहां तक की लंबाई को 1 इकाई, यहां से यहां तक की लंबाई को 1 इकाई, यहां से यहां तक की लंबाई को 1 इकाई। कोई जरूरी नहीं है कि 1 ही मानना है। अब 5 मानिए, 10 मानिए, यदि 1 मानेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। यदि हम 5, 10, 20 कुछ भी मान ले, उस पर भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा। हार्ड कुछ भी नहीं होगा, आप 1 भी मान करके बना सकते हो। तो चलिए यहां पर जो P बिंदु है, यहां पर जो P बिंदु है, हमने क्या किया, तो P बिंदु का नियामक हम लोगों ने मान लिया। P बिंदु का जो नियामक है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि P बिंदु का नियामक x1, y1 है। Q बिंदु का नियामक हम लोग x2, y2 है। ये हम लोगों ने मान लिया जी। P और Q जो 2 बिंदु है, दोनों बिंदु का नियामक हम लोगों ने x1, y1 और x2, y2 मान लिए। अब चलिए यहां जो है a का जो नियामक है वो हमारा x1, y1 का काम करेगा। तो यहां पर x1 का जो मान है वो कितना है, तो 4 है। और यहां पर क्या है, तो -1 है। यहां पर क्या है, तो x2 का मान है। x2 का मान क्या है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2। यहाँ पर y2 का मान कितना है, तो -3 है। यहाँ जो है एक काम करते हैं, इसको x1 और y1 नहीं मानते हैं। बोलेंगे क्यों नहीं मानते हैं, तो चलिए आगे हम बात को चर्चा करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग P बिंदु के लिए चलें, P बिंदु के लिए चलें, P बिंदु के लिए चलें, P के लिए P के लिए चले तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वो m का काम करेगा, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगा वो n का काम करेगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो है m का जो मान होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमने कितना माना है, 1 माना है। फिर n का मान कितना होगा, n का मान यहां से लेकर के यहां तक है, तो 1 और +1 यहां पर 2 होगा। m का मान 1 हो गया और n का मान 2 हो गया। x1, y1, x2, y2, m और n, ये सारा कुछ पता चल गया। किसके लिए, तो ये पता चला अपने लोगों को
किस पॉइंट के लिए, एक मिनट, किस पॉइंट के लिए, ये तो पता चला P पॉइंट के लिए, तो वो P पॉइंट के लिए अब क्या करते हैं, P का नियामक चाहिए, P का नियामक चाहिए, P का नियामक चाहिए। P का नियामक मतलब x, y बराबर फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1। यहाँ पर mx2 प्लस nx1 बट्टा कितना m प्लस n, कॉमा यहाँ पर m y2 प्लस ny1 बट्टा कितना होगा, m प्लस n होगा, m प्लस n होगा जी। अब देखिए तो हाँ, m का मान कितना, तो 1 है, x2 का मान कितना है, तो -2 है, ठीक है, प्लस n का मान कितना है, तो 2 है, x1 का मान कितना है, तो 4 है, बट्टा m प्लस n, m का मान कितना, तो 1 प्लस n का मान कितना, तो 2 है, कॉमा m y2, m का मान 1, y2 का मान -3, तो यहाँ पर 1 गुना -3 प्लस n, n का मान कितना है, तो n का मान 2 है, इंटू y1, y1 का मान कितना है, तो -1 है, बट्टा m प्लस n, m का मान 1 प्लस n का मान कितना है, तो 2 है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पर 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 होगा, प्लस 4 दूनी 8, इतना तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग तो कर ही सकते हो। यदि कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे -2 प्लस 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, 2 और 1 कितना, तो 3 हो जाएगा, कॉमा माइनस में 3, -2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 होगा, बट्टा 2 प्लस 1, 3 होगा जी। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ पर P का जो नियामक है, P का नियामक जो हम लोगों से पूछा जा रहा है, जिसको हम लोगों ने x, y माना है, तो x, y के लिए यहाँ पे 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बट्टा कितना, तो 3 होगा, कॉमा 3 और -2 माइनस में 5 होगा, -5 बट्टा 3, यही क्या होएगा, अपने लोगों का आंसर होएगा जी। किसके लिए, तो P बिंदु के लिए, किसके लिए, P बिंदु के लिए, किसके लिए, P बिंदु के लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किस बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए चलें, Q बिंदु के लिए चलें। तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं Q के लिए। अब बताइए Q के लिए चलें, तो बताइए Q के लिए ये तो हमारा किसका काम करेगा, x1 का काम करेगा और x1 का काम करेगा और y1 का काम करेगा। x1 का मान कितना, तो 4 है, x1 का मान 4 है, y1 का मान कितना है, तो -1 है, y1 का मान कितना है, तो -1 है। यहाँ पर x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, तो -2 है। यहाँ पर y2 का मान कितना है, तो -3 है। फिर यहाँ पर m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का मान, अब यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा Q बिंदु के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह किसका काम करेगा, तो m का काम करेगा। किसका काम करेगा, m का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, तो 2 होगा। तो इस प्रकार से m का मान 2 होगा। फिर n का मान चाहिए, तो n का मान क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा किसका काम करेगा, n, और n का मान होगा कितना, तो 1 होगा। तो अब बताइए आप लोग, क्या यहाँ पर x1 y1 का मान पता है, x2 y2 का मान पता है, m और n का मान पता है, तो क्या आप इसी प्रकार से Q बिंदु का नियामक निकाल सकते हो, क्या आपसे होगा, आप कमेंट में बताइएगा।